हरिओम तत्सत नमः। नमस्कार। कृपया जीवन खुशहाली के लिए हमारी सदाचार की बातें एक बार अवश्य सुन लीजिए। बल बजरंगबली श्री हनुमान जी की तरह छुपाना सीखिए और भगवान श्री राम की तरह गुण को इस्तेमाल करना सीखिए। यही पुरुषोत्तम है। आंधी झक्कर से क्यों न पैर की शाखाएं झुक जाए, पर इसका शीश हर हमेशा ऊपर आकाश की ओर ही उठा रहता है। उसी तरह से पुरुषोत्तम को हर परिस्थिति में धैर्य का सिर ऊंचा रखना चाहिए। स्वर्ग से आए हुए आदमी का संस्कार ही कुछ और होता है। तपाने पीटने से सोना की तरह निखार आती है। अतः जीवन को सोने की, आलस की और कर्मठता की नहीं, बल्कि सोना गोल्ड का बनाना चाहिए। दुख, कष्ट, उत्पीड़न के बीच रहकर विवेकपूर्ण तरीका से निपटने की क्षमता रखना ही पुरुषार्थ है। धर्म धर्म है, कोई भी धर्म है, सभी का एक ही उद्देश्य जीवन में सुख शांति लाना। जैसे कि प्रत्येक माँ बाप का एक ही उद्देश्य रहता है कि संतान की सुख सुविधा कैसे हो। समस्या का विकल्प होने से डर नहीं लगता। सपेरा को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास विकल्प रहता है। चाहे वह विकल्प काम करे या न करे, वह उसी साहस उत्साह से सांप को अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार सवाल का जवाब ढूंढने वाले वकील बहस से घबराता नहीं है, चाहे परिणाम जो भी हो। गुस्सा से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। गुस्सा एक स्वाभाविक गुण है जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। गुस्सा का परिणाम नुकसानदेह के सिवाय कुछ नहीं। गुस्सा मान सम्मान को घटाता है, बढ़ाता नहीं। गुस्सा की आग को विवेक की पानी से बुझाना चाहिए। तरंग लहरें समुद्र से अलग नहीं हो सकता, चाहे तूफान क्यों न विकराल रूप धारण कर ले। यह समुद्र का चरित्र है। हमारे अंदर दानव मानव दोनों का वास है। दानव लहर स्वरूप समाया हुआ है। हरा चश्मा पहनने से घास हरा नहीं हो जाता। धूप में चांदनी का ख्वाब देखने से धूप चांदनी नहीं हो जाता। वास्तविक वर्तमान जीवन में ही जीना चाहिए। मात्रा का कितना महत्व है, इन बातों से लगाया जा सकता है कि हे राम और है या हाय राम, दुख प्रकट करने का। आचरण जीवन का पोशाक है। जीवन में
बेशुमार धन आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना यानी मोहवश और सहनीय सिर पर बोझ उठाना नाव में पानी भरने के समान है। नाव पानी में तभी तक तैर सकता है जब तक नाव में पानी या नाव का भार समतुल्य रहता है। जिस प्रकार से नदी में तैराक को सांस लेने के लिए मुंह को पानी से बाहर रखना पड़ता है, उसी प्रकार धनोपार्जन के साथ साथ दया दान त्याग को धन दौलत से ऊपर रखना चाहिए। आदमी को जीवन के दुख सुख को विधि विधान का मानकर प्रसाद रूप में निभाना चाहिए। धूप में खड़े हैं, जब तक आपके मन में धूप की उष्णता बनी रहेगी आपको गर्मी कष्ट महसूस होगी। इंजीनियर के साथ मजदूर तपाती दोपहरिया धूप में काम करते रहते हैं, उसे थोड़ा सा भी धूप की उष्णता का आभास नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान काम की ओर लगा रहता है। जेही विधि राखे रामा वही ताही विधि रहियो। मनुष्य अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में विजय अवश्य मिलेगी। अंततः धर्म की ही विजय होती है। भगवान धर्म पर चलने वाले का ही साथ देते हैं, चाहे योद्धा भीष्म पितामह की साथ क्यों न हो। अधर्म हठधर्मी दुर्योधन की पराजय होती है। कर्म प्रभु के भरोसे मत छोड़ना चाहिए। किसान खेत में गेहूं डालता है, बोता है, समयानुसार गेहूं पककर तैयार हो जाता है। यह प्रभु का काम था, कर दिया। किसान का काम है फसल को काटकर तैयार करना। फसल की मात्रा और क्वालिटी आपकी देखभाल सिंचाई पर निर्भर करता है। सिर्फ जमीन उर्वरा होने से नहीं होता, खाद पानी निकौनी देखभाल पर निर्भर करता है। सिर्फ कुलीन परिवार में जन्म लेने से नहीं होता, कुलीन की संस्कार अपने अंदर साकार करना पड़ता है। सुख दुख मानसिक संवेदना है। पानी की सतह पर हवा की तरंगें थिरकती है, आनंद सुख है। वही तरंगे जब लहरें बन जाती है तो वह दुख का कारण बनता है। चरित्रवान को अपने चरित्र स्वभाव की स्वतः परीक्षण करना चाहिए ताकि चरित्र की पवित्रता बनी रहे। गृहिणी सुबह शाम घर आंगन में झाड़ू लगाती हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। मंथरा के कारण रामायण तथा शकुनी के कारण महाभारत की रचना हुई, जिसका परिणाम रावण और कंस दुर्योधन का नाश तथा सत्य धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर की विजय हुई। जन्मभूमि अर्थात जिस स्थान पर आपने जन्म लिया है एवं शैशव काल से लेकर बचपनावस्था तक समय बिताया है, उसकी याद रह रह कर सोए में या एकांत में आकर
मन को भावुक कर देता है। काश वह दिन आ जाता, गुजरे माँ बाप सके संबंधी वापस आ जाते, तन मन पूर्ण शरीर उस स्थानीय याद की रस से सराबोर हो जाता है। जीवन में जन्मदाता, माता पिता एवं पालने वाला जन्मभूमि का ऋण जग कल्याण करके ही चुकाया जा सकता है। चाहे आप जिस रूप में करें, तन वचन या धन से। लंगड़े लुल्ले, बूढ़े बच्चे, कमजोर निसहाय सभी अपने पैरों के बल पर चलते हैं। आप अपनी सारी प्रक्रिया उनको देखने में ही लगा देंगे। यह कभी ध्यान में न आया कि आप खरे कैसे हैं? क्या आप भी चल सकते हैं? आपने कोशिश नहीं की, सिवाय दूसरे को देखने के। दो पैरों पर चलना सीखिए, दिन रात की जिंदगी में जीना सीखिए। कृष्ण उवाच, हे पार्थ, मोह त्यागो, गांडीव उठाओ, परिणाम क्या होगा यह मत सोचो। और कर्ता में बनो और कर्ता में ही रहो। जो मरा हुआ है उसे तुम मार रहे हो, हत्या की दोषी तुम कैसे? हे पार्थ, तुम कर्तव्य का पालन करो, परिणाम क्या होगा यह मुझ पर छोड़ दो। वर्तमान देखो, भूत भविष्य में समय मत गवाओ। उठो, अपना कर्तव्य का पालन करो। कर्म केवल कर्म नहीं है, कर्म वही है जो धर्म युक्त कर्म है। अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी है, इसे मार देना ही उचित है। इसलिए पार्थ, गाड़ी उठाओ। मनुष्य मोह माया की धुंध में भटकता रहता है। ज्ञान के प्रकाश को जगाइए। घनघोर अंधेरा में एक ज्ञान की दीपक ही काफी है। मोह माया की पर्दे से ढकी ज्ञान की दीपक को प्रज्वलित करिए। अंधेरा अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगा। आदमी का धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करने लायक है, अर्थात स्वर्गगामी कर्म है, कौन सा कर्म नरकगामी। घटना तो एक ही होती है। सुखद दुखद आपकी मानसिकता, मनोदशा पर निर्भर करता है। पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मान सम्मान जो कि अमरता की पहचान है, शिष्टाचार से ही भागीदार बना जा सकता है। एक था साधु राम और एक था बाघो राम। दोनों में नहीं पटता था। साधु राम कर्तव्य निष्ठा के धनी था, जबकि बाघो राम महत्वाकांक्षा का धनी था। एक बार दोनों एक सत्संग सभा में गए, जहां प्रवचन में ज्ञान की बातें ध्यान से साधु सुना करता था, वहीं बाघो सिर्फ महात्मा की प्रवचन भाषा की त्रुटियां निकलने में सारा ध्यान लगाया करता था, और बीच बीच में प्रवचन में कहीं गई शब्दों में व्याकरण की अशुद्धियां गिनाते रहता था।
परिणाम यह हुआ कि महात्मा जी तो चले गए, साधु ज्ञानी हो गए, जबकि बाघों व्याकरण की अशुद्धियां सुलझाते रह गए। इसलिए ध्यान को लोहा की चुंबक की तरह लगाना चाहिए, क्योंकि चुंबक मिश्रण में से लोह चूर्ण ज्ञान की बातें चुन लेता है, शेष चीजें छोड़ देता है। महत्वाकांक्षा एवं अहंकार तो स्टील की छड़ के समान है, जिसमें चुंबक की क्षमता नहीं रहता है सिवाय चमक दमक के। भगवान ने आपको शरीर इसलिए दिया है कि आप आत्मा को किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं, न कि भोग विलास के लिए। 3 बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात, काम समय से पहले नहीं होता, अर्थात अपने नियत समय पर ही होता है। दूसरी बात, कोई भी किसी का हक नहीं मारता, अर्थात किसी के हक की एक दाना भी कोई दूसरा हक नहीं मारता। तीसरी बात, विधि का विधान आदमी को भोगना ही पड़ता है। पुरुषोत्तम भगवान राम ने यह बात साबित कर दिया, विश्व पटल पर रख दिया है। अर्थात माँ बाप बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा नेता बन जाता है। यही है भाग तकदीर का खेल। दुराचारी बलिष्ठ से बलिष्ठ क्यों न हो, समय के सामने कांच गिलास के समान है। उतावला में तो लोग बहुत से बड़े निर्णय ले लेते हैं, लेकिन समय आने पर, समय ढलने के साथ साथ सभी ख्वाब निर्णय बर्फ की सिल्ली की तरह हतोत्साह की गर्मी से पिघल जाता है। क्या खोया क्या पाया, चीज अपना हो तब तो खोएगा या पाएगा। अपना है ही नहीं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें नो आपका सांस है और नो ही आपका शरीर। आप केवल आप ही हैं। आज आप इस शरीर में हैं, कल कहीं और किसी दूसरे शरीर में। सांस हवा की है, हवा से सांस लेते हैं, हवा में छोड़ते हैं। हवा से सांस आप जैसे जीने के लिए सीमित मात्रा में लेते हैं और छोड़ते हैं। हवा की चीज हवा में मिल जाता है, तो फिर आपके पास क्या बचा, अर्थात आपने क्या पाया या क्या खोया। संत कभी जिंदगी की मरीचिका में भटकते नहीं है, धन दौलत के पीछे दौड़ते नहीं है। यही फर्क है आम मनुष्य और संत में। कुछ ऐसे काम और निर्णय होते हैं जो कि शुरुआत में पहाड़ के समान दिखता है और उसे मालूम नहीं कि पहाड़ पर या पहाड़ के पीछे क्या है, इसलिए वह पहाड़ पार करने से घबराता है। साथ ही वह पहाड़ के सामने अपने आप को देखकर शारीरिक रूप से छोटा समझ बैठता है, लेकिन वह तत्काल भूल जाता है कि पहाड़ की सुरंग से लंबी ट्रेन पार कर जाता है। आकाश में मंडराते बादल का अस्तित्व कब तक, पानी की सतह पर झिलमिलाते बुलबुले की झकमकाहट कब तक। उसी प्रकार से माया नगरी में हमारी जीवन की मौज मस्ती कब तक। बादल एक दिन पानी बनेगा, चाहे वर्षा के रूप में हो या ओस की
उसी तरह मनुष्य एक दिन मरेगा, चाहे मृत्यु जिस रूप में आए। जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जीवन में मनुष्य को हमेशा खलता रहता है, जैसे कि कुछ बनने, करने एवं रहने की इच्छा। लेकिन वह परिस्थितियां बस, चाहे कारण कुछ भी हो, पैसा, सहयोग या फिर विज्ञापन की, और वह काम उससे मजबूरन किया जाता है जिसे वह कतई पसंद नहीं करता है। इसी बात से वह जिंदगी भर कुढ़ते रहता है। या यूं कहिए, शोरगुल के बीच संगीत से क्या आनंद मिल सकती है? आनंद मिल सकता है। रंग पेंट से आप दीवार को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन नींव मजबूत नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार से विचार से आप स्वभाव में सुगंधतापन ला सकते हैं, लेकिन स्वभाव के अनुरूप दृढ़तापूर्ण कार्य करने से ही विचार प्रभावशील हो सकता है। रगड़ने से चमक आता है, यूं ही परा रहने से जंग लग जाता है। इसलिए यदि कोई किसी के खरोट व्यवहार को अपनी निगरानी में सुधार करता है, अर्थात अनुशासित करता है, तो उससे उसके गुणों एवं व्यवहार में चीज जैसी चमक आ जाता है। एक कविता सुनिए। कविता की शीर्षक है एक परदेशी के लिए। तुमने क्या सजाया क्या कमाया, तुमने क्या सजाया क्या कमाया, जहां गया वहां कमाया, वहां सजाया नाम कमाया। मान लुटाया घर तेरा जैसा का तैसा। तूने क्या पाया क्या खोया, तूने जो कमाया खूब लुटाया, जैसा का तैसा। तू गया घर सुनसान रहा, तुम आया घर सुनसान रहा। तू खाली गया तू खाली आया, तेरा थाली खाली का खाली रहा। घरवाली तो घरवाली ही रहा। तूने क्या दिया सिवाय इंतजार की घड़ी, पर जहां गया वहां सजाया। खैर चलो तुम कुछ तो किया, घर को नहीं संवारा पड़ोस को तो सजाया। दर्पण चेहरे की खामियां और अच्छाई को दर्शाता है। आपका व्यवहार आपके गुणों एवं अवगुणों को दर्शाता है। मानवता रहित मनुष्य बिना पूछ पशु के समान है। आपकी कीमत नजरिया पर निर्भर करता है। वस्तु खुद कीमत नहीं बतलाती है, खरीदने वाले पर कीमत निर्भर करता है। कल्पना से कहानी रची जा सकती है, कागज पर नक्शा बनाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता की महल नहीं बनाया जा सकता। ख्वाब के लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी है। वृक्ष के टहनियों को छांट देने से, वृक्ष की टहनियों को छांट देने से वृक्ष पनपना छोड़ नहीं देता, तो फिर हे प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य अपने आप को मुसीबतों का गुलाम कैसे समझ लिया।
श्रद्धा ऐसी चीज है जो पत्थर को भगवान बना देता है। श्रद्धा जिसके अंदर है वह पूजनीय के तुल्य है। एक बार की बात है, जब ईश्वर ने मनुष्य को मृत्यु लोक पृथ्वी पर भेजने लगे तो वे मनुष्य के मुंह से अपनी ख्वाहिश सुनना चाहे कि तुम मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो। जीना चाहोगे तो तुमको पल पल मरना पड़ेगा, मरना चाहोगे तो एक ही बार मरना होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? मनुष्य ने मांगा कि मैं जीना चाहता हूं। इसलिए आए दिन देखने में आता है लोग जीकर हर दिन मरता रहता है। कोई भी कार्य करने से पहले यह अवश्य सोच लिया करें कि आपके अंदर मन, भावना, इष्ट देवता, गुरु वास कर रहे हैं। आपके हाथों ऐसा अधर्म जाने अनजाने में कार्य न होने पाए जिससे कलंकित होना पड़े। इस पर विशेष ध्यान रखा करें कृपया। जिस प्रकार से सरसों से तेल निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायी बाजार से पैसा उगा लेता है। वह सुंदर है, सुंदर वह नहीं है। सुंदर आप हैं, क्योंकि आप में सुंदरता की परख है, इसलिए आप उसे सुंदर कर रहे हैं। ईख जितना ऊपर से कठोर है, भीतर से उतना ही मिठास है। माँ बाप ऊपर से कितना ही कठोर हो, संतान के प्रति भीतर से ईख की तरह प्यार का रस भरा रहता है। मिट्टी स्वरूप शरीर में बीज रूपी मन जो बोइए फल रूपी व्यवहार फलेगा, क्योंकि नीम भी इसी जमीन में उगता है और ईख भी इसी जमीन में उगता है। यदि आप में अपने आप पर गर्व है तो कृपया आप त्याग करके दिखाइए। बेईमानी का, लोभ ईर्ष्या का, धूम्रपान, मदपान, लत का, कुसंगत का, स्वार्थ हित का, क्रोध, व्यसन, चिड़चिड़ापन, हठ का यदि त्याग सकें तो त्याग कर दिखाइए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ धन्यवाद। नमस्कार।